आज हम एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज स्लाइम। एपिसोड के शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहां प्लेन से बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे। वहां चारों ओर आग लगी हुई थी और पूरे शहर में भगदड़ मचा हुआ था। वहीं पर हम एक बच्ची को देखते हैं जो अपनी मम्मी से अलग हो जाती है और वो बच्ची आग के चपेट में आ जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे टोक्यो में शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो बताता है कि उसका नाम मिकामी सातोरू है। सातोरू कहता है कि वो 37 साल का है और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसे जॉब मिल गई। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। उसकी जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है एक गर्लफ्रेंड। तभी सातोरू अपने जूनियर से मिलता है। सातोरू पूछता है कि वो क्या डिस्कस करना चाहता था, तो उसका जूनियर कहता है कि यहाँ खड़े रहने से अच्छा कुछ खाते हुए डिस्कशन करते हैं और ये खाने के लिए जाने लगते हैं। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर भागते हुए तामुरा की ओर आने लगता है, तो उसे बचाने के लिए सातोरू उसे धक्का दे देता है, लेकिन वो चाकू उसे ही लग जाता है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सातोरू वहीं पर गिर जाता है और उसके बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है। सातोरू कहता है, ये क्या है? ये गर्म है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, हीट रेजिस्टेंस एक्विजिशन सक्सेसफुल, पेन नलिफिकेशन एक्वायर्ड, स्टेप रेजिस्टेंट एक्यूजेशन सक्सेसफुल, फिजिकल अटैक रेजिस्टेंस एक्यूजेशन सक्सेसफुल। सातोरू इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसका जूनियर एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। सातोरू उसे कहता है, तामुरा मेरे हार्ड ड्राइव को डिलीट करके पानी में डाल देना। इसके बाद सातोरू की मौत हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सातोरू एक अजीब सी जगह पर है। सातोरू कहता है कि उसे अपने हाथ पैर फील नहीं हो रहे, वो बोल भी नहीं पा रहा और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो सेंस कर पाता है कि उसके आसपास कुछ पत्थर है। कुछ देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि वो स्टैब होने के बाद मर गया था और उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है एक स्लाइम के रूप में। उसे ये बॉडी अच्छी लगने लगती है क्योंकि इसमें उसे खाने की और सोने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी कुछ घास खाता रहता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं होता। फिर वो सोचता है कि वो जो खा रहा है वो जा कहाँ रहा है। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है जो कहती है, ये तुम्हारे यूनिक स्किल प्रेडेटर के पेट में स्टोर हो रहा है। उसे याद आता है कि उसने इसी आवाज को मरते टाइम भी सुना था। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो आवाज कहता है कि ये तुम्हारी यूनिक स्किल का इफेक्ट है, ग्रेट सेज। वो पूछता है कि यूनिक स्किल का मतलब मेरे पावर्स हैं, है ना? तो ये प्रेडेटर का मतलब क्या है? तो वो आवाज रिप्लाई करता है, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट को निगलने और एनालाइज करने की अनुमति देता है और उसके बाद तुम उस ऑब्जेक्ट के स्किल को यूज कर सकते हो। स्लाइम को ये स्किल अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो उन घास को एनालाइज करने के लिए कहता है। तो ग्रेट सेज बताता है कि ये कीमती घास है जो सिर्फ उस जगह पर उगता है जहाँ हाई मैजिकल पावर होता है और इन घास का यूज हीलिंग पोशंस बनाने के लिए होता है। ग्रेट सेज की बात सुनकर ये सारी घास खाना शुरू कर देता है ताकि वो मुसीबत में इसके काम आए। वो घास खाते खाते एक चमकने वाले स्टोन के ऊपर पहुंच जाता है। वो पूछता है कि क्या ये स्टोन भी कुछ काम का है? तो ग्रेट सेज बताता है कि ये भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये इसे और ऐसे ही और सारी स्टोन्स को खाने लगता है। लेकिन अचानक वो पानी में गिर जाता है। वो सोचता है कि वो इससे बाहर कैसे निकले। तभी उसे आइडिया आता है और वो अपने मुंह में बहुत सारा हवा भर लेता है और एक बार में ही उसे छोड़ता है, जिससे वो पानी के बाहर आ जाता है और कुछ चीज से टकराता है। टकराने की वजह से उसके सर पर चोट लग जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और उसका चोट अपने आप ठीक हो जाता है। वो पूछता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ और ये ठीक कैसे हो गया। तो ग्रेट सेज कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास पेन नलिफिकेशन और सेल्फ रीजनरेशन स्किल है। तभी उसे एक और आवाज सुनाई देता है जो कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये सोचता है कि मेरे पास तो मुंह ही नहीं है, मैं इसे कैसे रिप्लाई करूं। वो आवाज इसे बार बार रिप्लाई करने के लिए कहने लगता है। तो ये गुस्से से उसे चुप रहने के लिए कह देता है। वो आवाज इस बार उसके मन के बात को सुन लेता है और कहता है, मैं बहुत समय से किसी से मिला नहीं था, इसलिए मैं तुमसे अच्छी तरह से बात कर रहा था, लेकिन लगता है तुम मरना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कि ये आवाज एक बड़े से परछाई से आ रही है और वो जोर से चीखने लगता है, जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है। तो ये माफी मांगते हुए कहता है, मेरे पास मुंह और आंखें नहीं है, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे मन की बात सुन लोगे।
तो वो परछाई कहता है, मैं तुम्हें बोलने और देखने की शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए 2 शर्त है। पहला, तुम मुझे देखने के बाद नहीं भागोगे, और दूसरा, तुम हर रोज मुझसे बात करने के लिए दोबारा आओगे। ये परछाई बताता है कि ये 300 साल से यहाँ सील्ड है, वो यहाँ अकेले बोर हो चुका है। फिर स्लाइम इसकी शर्तें मान जाता है, तो परछाई इसे एक मैजिक सेंस नाम के स्किल को यूज करने के लिए कहता है। ये उस स्किल को ट्राई करता है और इसे सच में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर जब ये उस परछाई को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा है। वो ड्रैगन इसे बताता है कि उसका नाम स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है। वो इसी दुनिया में रहने वाले 4 असली ड्रैगन में से एक है। फिर वेल्डोरा इसे आगे कहता है, स्लाइम्स लो रैंक्ड मॉन्स्टर होते हैं जिनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती, लेकिन तुम यूनिक स्लाइम लग रहे हो जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं। तो स्लाइम बताता है कि वो एक ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और फिर वो यहाँ आ गया। तो वेल्डोरा कहता है, तो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन तुम इस दुनिया में बहुत असामान्य तरीके से आए हो। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया से यहाँ आते हैं, लेकिन मैंने इस दुनिया में किसी का पुनर्जन्म पहली बार देखा है। तो स्लाइम पूछता है, मतलब यहाँ और भी लोग हैं जो दूसरी दुनिया से यहाँ आए हैं, लेकिन रिकार्नेटेड होकर नहीं? वेल्डोरा कहता है, हाँ, और हम उन लोगों को आउटसाइडर्स कहते हैं, और जब वो लोग हमारी दुनिया में आते हैं तो उन्हें कुछ स्किल्स भी मिलते हैं। तो ये समझ जाता है कि इसे अपनी स्किल्स कैसे मिले हैं, और अब ये यहाँ से जाने लगता है। तो वेल्डोरा दुखी हो जाता है, तो ये थोड़ी देर और यहीं रुक जाता है, जिससे देख वेल्डोरा बहुत खुश हो जाता है। फिर स्लाइम पूछता है कि तुम्हें यहाँ 300 सालों से सील करके क्यों रखा गया है? तो वेल्डोरा बताता है कि 300 साल पहले उसने एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से उसे मारने के लिए कोई आया था जिसे इंसानी हीरो के नाम से जाना जाता था, और उसने ही इसे यहाँ सील कर दिया। वेल्डोरा आगे बताता है कि उस हीरो ने खुद को एक समन कहा था। स्लाइम पूछता है कि ये समन क्या होते हैं? तो वेल्डोरा बताता है कि किसी को दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में बुलाने के लिए 30 से ज्यादा मेजेस को मिलकर कई दिनों तक एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके बाद उस समन के सोल में कर्स डाल दिया जाता है और उसे किसी हथियार की तरह यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उस समन को अपने समनर की बात मानना ही पड़ता है। स्लाइम गुस्से से कहता है कि ये बहुत क्रूल है। तो वेल्डोरा कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी दुनिया कैसी थी, पर इस दुनिया में जो पावरफुल है वो ही जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद वेल्डोरा कहता है कि वो 300 साल से यहाँ पड़े पड़े बोर हो चुका है। स्लाइम सोचता है कि वो भी अपनी 37 साल की जिंदगी में बिना गर्लफ्रेंड के बोर हो चुका था, तो वेल्डोरा तो 300 सालों से अकेला है। फिर वो कुछ सोचकर कहता है, क्यों न हम दोस्त बन जाए। वेल्डोरा पहले तो नखरा दिखाता है, लेकिन उसकी बात मान ही जाता है, और फिर ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड में तामुरा सातोरू का हार्ड ड्राइव पानी में डाल देता है। वाह, दोस्त हो तो ऐसा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।